आज की स्थिति में मैं एक ही बात कहूँगा, आपको ये रिलीवेंट लगे या जो लगे, लेकिन अभी हिंदुस्तान की ज़रूरत है अपोजिशन यूनिटी की। ये जिस दिन अपोजिशन यूनिटी कायम होगी, मैं नहीं समझता हूँ, आप जो कह रहे हैं चिदम्बरम साहब फियरलेस, अरे कौन डरेगा इन लोगों से? फालतू बात है। हम लोग जेल में थे, सुन लीजिए कहानी, इमरजेंसी में हम लोगों का रोज चलते रहता था झगड़ा नीतीश जी, जेल के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज अंतिम बात करके हम बंद कर देंगे। हम लोग यंग थे बिल्कुल, 22 साल 23 साल 24 साल जीपी मूवमेंट में हम लोगों का रोज झगड़ा होता रहता था, सोशलिस्टों का झगड़ा होता रहता था। और जान लीजिए कुछ ही लोग थे जिनका झगड़ा नहीं होता था, ये संघ वाले थे, इनका झगड़ा नहीं होता था जेल। और जरा गौर से निकाल करके देख लीजिएगा, डरने की बात क्यों कर रहे? कौन डरने वाला है यहाँ? जब मैडम इंदिरा गांधी जी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम लाया था, उस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, तो कौन लोग थे जो 20 सूत्री को अडॉप्ट किए थे? उस समय क्या पोजीशन को देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं पूरे बैकग्राउंड के साथ, हम नहीं समझते हैं कोई डरने वाला। क्यों डरेगा? किस बात के लिए डरेगा? अपोजिशन में है, क्यों डरेंगे? अपोजिशन का काम है हम बुलंदी से अपनी बात रखेंगे और कहेंगे। और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी बात है, बिना डिबेट और डायलॉग के तो कुछ हो नहीं सकता है। और अपोजिशन के वॉइस का रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। हम लोगों को जहां कहीं भी राज्य में काम करने का मौका मिलता, हम लोग तो पूरा रिस्पेक्ट देते और देते रहे। तो इसलिए एक ही मेरा विनम्र आग्रह है, यहाँ सब बैठे हुए हैं, हम एक ही निवेदन करेंगे पब्लिकली कि देखिए, ट्राई करिए, मैक्सिमम अपोजिशन यूनिटी हो, कुछ डरने की ज़रूरत नहीं, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। हम लोगों को अपने एजेंडा पर चलना चाहिए। दूसरे के एजेंडा पर रिएक्ट करने के लिए ये फर्ज भी है अपोजिशन का, तो 10% स्पेस देना चाहिए रिएक्ट करने वाला, 90% अपने एजेंडा पर चलना चाहिए। आज अपोजिशन यूनिटी करके अपना एजेंडा तय करे और उस पर चले, और उनके काम पर हम थोड़ा रिएक्ट करना जो हमारा फर्ज है करेंगे। आप देखिए कल क्या होता है नतीजा जी। पता चला कि अगर वही एजेंडा सेट करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका एडवांटेज होता है। एजेंडा सेट वो क्यों करेंगे? एजेंडा सेट राहुल जी क्यों नहीं करें? ये बात होनी चाहिए। इसलिए हम लोग इसके पक्षधर हैं। और एक बात जान लीजिए, ऐसी ऐसी बात बहुत लोग करते रहते हैं और घर बैठे तरह तरह की बात करते हैं। हमको तो यहाँ भी किया, अहमद पटेल साहब को तो मालूम ही होगा, हमको तो मिलवा दिया, एक अखबार में छाप दिया अमित शाह से। अब बताइए सर, मैंने आप जरा बताइए, मिलना ही है तो किससे मिलेगी? ऐसी ऐसी बात लोग करते रहते हैं। तो ये समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को मैक्सिमम यूनिटी का एफर्ट करके अपना एजेंडा सेट करके उस पर आगे बढ़ना चाहिए। आज जो सत्ता में हैं वो हम सब लोगों को और पूरे देश को क्या नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाएंगे? इनका क्या आज़ादी की लड़ाई से रिश्ता है? आज तिरंगा की बात करते हैं, जब तिरंगा तैयार हुआ उस समय इसके पक्ष में थे, ये तो दूसरा झंडा फहराते रहते थे। इसलिए देखिए, इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपना काम हम लोगों को करना है। ये कौन, ये वोट, अगर कोई काम के आधार पर वोट नहीं लेना है किसी को, तब क्या करेगा? कम्युनल, कास्ट, ये सब एंगल कौन चलाता है? आपने कुछ काम किया नहीं और वोट लेना, तो उसके लिए तो यही सब करना होगा। लव जिहाद तो क्या क्या सब चला, हम लोगों के यहाँ बिहार में शुरू नहीं हुआ था। हमारा तो भाई डीएनए ही गड़बड़ था। क्या बोली थी, हमने तो जवाब में कभी नहीं किया। हमने तो तथ्य और तर्क से सब बातों का जवाब दिया, और बहुत अच्छा हम लोगों का महागठबंधन बना। ऐसा स्ट्रांग यूनिटी हुई कि उनको पता चल गया। सच पूछिए तो क्षमा कीजिएगा, ये मीडिया और सर्वे का परिणाम था कि उनको 50 सीट आया। समझ गए? थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता, नहीं तो वो भी नहीं था। इन्होंने नहीं। अरे कितने लोग कहाँ हरा रहे थे। अब उस सवेरे बताइए
काउंटिंग शुरू नहीं हुआ और चैनल्स पर डिस्कशन शुरू हो गया। क्यों हारे? क्यों जीत रहे? नहीं, क्यों नीतीश हारे? खा रहे। कोई कह रहा है कि एयरपोर्ट बड़ा गड़बड़ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। बताइए, काउंटिंग शुरू नहीं हुई। Can't hold me responsible for that. अब आप बताइए साहब, ये तो कोई जवाब देगा ना। इलेक्शन कमीशन हो या मीडिया हो, कोई तो जवाब देगा ना कि जब काउंटिंग ही शुरू नहीं हुई हम लोगों को हरा दिया। आप सोच लीजिए, जिस देश में यह सब चलता रहता है उस समय हम लोगों को बहुत दृढ़ता के साथ अपना काम करना होगा, अपनी बात कहनी होगी और बड़ी मजबूती के साथ कहनी होगी। और हम लोगों को या देश के किसी भी नागरिक को आज जो दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए हैं उनसे पैट्रियटिज्म के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो क्या सर्टिफिकेट इशू करेंगे भाई? हर आदमी का कमिटमेंट है देश के प्रति, देश के प्रति निष्ठा है, सबके मन में ये भाव है। किसी के कह देने से कोई देशद्रोही नहीं हो जाएगा। जो कुछ भी हुआ साहब, ये कन्हैया जी के साथ हुआ हो या गुजरात में हार्दिक पटेल के साथ हुआ हो या और कहीं भी होता रहता है, ये सब बकवास है।